हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा से हमने आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से दादी माँ पाठ को पढ़ना शुरू किया है। इस पाठ का एक अंश हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा था कि लेखक को जब तब अपने घर गांव और अपने दादी माँ की याद आती रहती है। उसके बचपन के खेल और अनेक चीज़ों को वो याद करता है। लेखक को कुंवार के दिन बहुत याद आते हैं। उसी में एक बार झाग भरे गंदे पानी में नहाने के कारण वह बीमार पड़ गया था और दादी माँ ने उसकी दिन रात सेवा की थी। अब आगे पढ़ते हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर शुद्ध टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। इस प्रकार दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी कि घरेलू इलाजों की जो दवाइयाँ होती हैं गांव में, जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत किस्म की दवाइयों के नाम दादी माँ को याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना इत्यादि। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी कि कभी कोई महामारी या कोई बीमारी फैल जाती थी तो दादी माँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो अब भी मुझे आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबो, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक सोचता है कि बचपन में जैसा बुखार उसे अब भी आता है, लेकिन अब की जो दवाइयाँ और इलाज हैं उनके बारे में सोचते ही उनका बुखार भाग जाता है। अभी उनको बुखार अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी देखरेख करने के लिए उनकी दादी माँ उनके पास नहीं है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। लेखक के बड़े भाई की शादी ठीक हुई थी और इस पे सबसे ज़्यादा उत्साहित थी उनकी दादी माँ। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन, बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति
वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद में आज दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस प्रकार दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी कि उसने उससे पैसे ली थी। जब किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई थी तो दादी माँ ने उसे उधार दिया था, लेकिन अब वो उनको आनाकानी कर रहे हैं कि वो आज देगी, कल देगी, फसल कटने पर देगी। इस पर दादी माँ उस पर बिगड़ रही थी और रामी की चाची रोते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हुई थी। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।